हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 15 है अपना, उसी एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, आपको विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास ड्रॉ एंगल 75 डिग्री, 45 डिग्री एंड 105 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके एंगल बनाएंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन अपन करते हैं। सबसे पहले अपन किसका बनाएंगे, 75 डिग्री का। तो 75 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, रूलर लोगे और रूलर से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, अपनी मर्ज़ी से आपको ड्रॉ करनी है क्योंकि इसमें कुछ दे नहीं रखा सेंटीमीटर या कुछ भी। इसे हम क्या बोलेंगे, ए और बी। अब ए और बी अपनी लाइन ड्रॉ कर ली। अब कंपास को अपनी मर्ज़ी से ओपन कीजिएगा, कितना भी कर सकते हैं अपन। और क्या करेंगे, ए को सेंटर मान के अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसे हम बोलेंगे सेमी सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। अब ये हो गया। अब देखो ए बी को इसने यहाँ पे कहाँ कट करा, इसे बोल दिया हमने सी। अब सी पर पॉइंट रख के हम क्या करेंगे, एक अर्क लगाएंगे। तो हमने लगाया ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम डी। अब देखो अगर ए को डी से मिलाएंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री का बन जाएगा ना। अब लेकिन हमें तो 75 का बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, डी से लेंगे और एक कट और लगाएंगे और एक कट हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, देखो दो कट लगाए, एक कट तो यहाँ से यहाँ पे लगाया और एक ऊपर की तरफ लगाएगा। और ये जो सेमी सर्कल पे जो कट हुआ, इसे हम क्या बोल देंगे, ई बोलेंगे। तो डी से हमने कट ऊपर की तरफ लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ई पर रखेंगे और इससे इसको इंटरसेक्ट करेंगे एक और कट से। तो हमने इस तरीके से कर दिया। तो अभी क्या हुआ, देखो एक बार तो डी से कट लगाया हमने, एक बार ई से लगाया। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल देंगे एफ। अब आपको क्या करना है, इस एफ को ए से ज्वाइन करना है। तो कर देते हैं अपन। देखो तो अभी कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री। आपको सारे एंगल मैं साथ के साथ बताते जा रही हूँ कि यहाँ तो हम कितने सिर्फ 3 एंगल बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम और भी बहुत सारे एंगल बना रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कट लगाया था ना, तो अगर इसको ए को डी से मिलाते तो 60 डिग्री बन जाता। अब डी से एक कट और लगाया ई पर, तो ये कितना होता अपना 120 का। अगर ए को ई से मिलाते तो 120 का मिल जाता। लेकिन जब डी से एक कट लगाते हैं, ई से लगाते हैं, इन दोनों का बाइसेक्ट करते हैं, एक कट यहाँ से और एक कट यहाँ से, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है अपने, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया हमारे, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपने 90 का बना लिया ना, तो अब आपको क्या करना है, जहाँ पर 90 का बनाए ना, इस पार्ट को, इसे हम क्या बोल देंगे, जी। क्या बोला हमने इसको, जी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 75 डिग्री एंगल बनाने के लिए एक कट हम डी से लगाएंगे, यानी 60 डिग्री का एंगल जो होता है ना, यहाँ से कट लगाएंगे। और एक कट हम कहाँ से लगाएंगे, जी से। वापस बोल रही हूँ, एक कट डी से और एक कट जी से, जहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना था ना, और सेमी सर्कल को कट कर रहा है वो। देखो एक कट यहाँ से और एक कट, इसको अच्छे से बनाओ यहाँ से। अब ये दोनों कट जहाँ मिले, इसे हमने क्या बोल दिया, एच बोला। तो ये एच हो गया। अब हमने क्या करना है, एच को ए से ज्वाइन कर देना है। तो अपन कर देते हैं, एच को ए से ज्वाइन कर दिया। तो ये एंगल अपना कितना हो गया, 75 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि 75 डिग्री के लिए आप चाहो तो ना रफ में लिखना, ये रफ में आप क्या लिखोगे, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए कि 75 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, 90, और हम क्या करेंगे 60, इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे, इनके मिड में बनेगा, है ना। यानी इन दोनों का अगर अपन प्लस करके 2 का डिवीज़न करते हैं तो अपना कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो आप याद ऐसे कर लेना, यानी इसमें x यानी कि 90 और 60 के मिड में, तो इन दोनों का बाइसेक्ट करना है। तो ये 60 है इसलिए कट यहाँ से लगाया, ये 90 डिग्री का है इसलिए जी से कट लगाएंगे। ये दोनों जहाँ पर कट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम क्या बोल देंगे, एच बोल देंगे। फिर हम ए को एच से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 75 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब हम बनाते हैं, नेक्स्ट एंगल है 45 डिग्री। इसका भी पार्ट करते हैं। अब कितना बनाएंगे अपन, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या होता है, अब आपको अक्सर ये याद रखना है कि ये किसके बाइसेक्ट होते हैं।
जैसे 75 किसका था, 90 और 60 का बाइसेक्ट था, मतलब 90 और 60 को जब हम मिलाएंगे और 2 का डिवीज़न करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें कितना बनाना है, 45 का बनाना है। तो फिर हम बनाते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसे हमने क्या बोला, ए बी। अब वही कंपास को ओपन करना है अपनी मर्जी से, कितना भी कर सकते हैं अपन। ए को सेंटर लेके हम क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्किल बनाएंगे। बना लिया। इसके बाद ए बी सेमी सर्किल इसे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर, इसे क्या बोल देंगे, सी। अब सी से लेंगे हम और एक कट लगाएंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, डी। ये कितने डिग्री का बनेगा अपना, 60 डिग्री का। फिर डी से एक कट और लगाएंगे हम, इसे हम क्या बोल देंगे, ई। इसके बाद डी से एक कट हम कहाँ लगाएंगे, अबव, और ई से भी लगाएंगे हम एक कट अबव। और ये दोनों कट जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोलेंगे एफ। अब क्या करना है, हमें ए को एफ से ज्वाइन कर देना है। देखो, तो अब हम क्या कर देते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं। ए को एफ से हमने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से ए और एफ ज्वाइन हो गया और ये कितना डिग्री का एंगल बन गया अपना, 90 डिग्री का। बट हमें क्या बनाना था, 45 डिग्री का। तो आपको पता होना चाहिए 90 का जब हम हाफ करते हैं, देखो 90 का जब हम बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब है 2 से डिवीज़न, तो अपना कितना आता है, 45 डिग्री आएगा ना। यानी अगर आप 90 का बाइसेक्ट करोगे तो 45 डिग्री आएगा। तो 90 का बाइसेक्ट कैसे करेंगे कि अब देखो, ये एफ ने इस सेमी सर्किल को कहाँ पे कट करा, यहाँ पर कट करा ना, तो इसे हमने क्या बोल दिया, जी बोला। अब हम क्या करेंगे, एक कट सी से लगाएंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको जितना अपन ने पहले कर रखा था ना, जितने जितने के कट लगाए अपन ने, जैसे यहाँ पे जितने का लगा, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। ये जितनी ओपन थी ना उतनी ही रखनी है, नहीं रेडियस सबकी सेम रखनी है। जितनी रेडियस का अपन ने बनाया था ना, इसको सेम रखना है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना। अब क्या करेंगे, हम ए से कट लगाएंगे, सॉरी एक कट हम सी से लगाएंगे, सी है ना, सी से कट लगा दिया। अब बाइसेक्ट क्या करना है, 90 का जितने डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना रहता है उतनी एक इनिशियल से और एक जहाँ पर वो एंगल बन रहा है वहाँ से बाइसेक्ट करते हैं। तो एक तो हमने सी से कर दिया, अब 90 का बाइसेक्ट करना है ना, तो फिर हमने क्या करना है, जी पर लेंगे हम और फिर हम क्या कर देंगे, जी पर लेकर कट लगा देंगे। लगाया, वापस से सी से इसको अच्छे से बनाएंगे। अब देखो ये दोनों कट हो गए, इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम एच बोल देंगे। अब हमें क्या करना है, ए को एच से ज्वाइन कर देना है, तो हम ज्वाइन कर देते हैं। देखो हो गया, ए को एच से हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ से ये एंगल अपना कितना बनेगा, 45 डिग्री। अब चाहो तो आप इसको मेज़र भी कर सकते हो, मतलब जब भी आप बनाओगे ना उसके बाद आपको मेज़र करना है। ठीक है, अब देखो मैंने मेज़र करके बताती हूँ। जैसे अपन ने ये लिया, अब देखो ये आ रहा है ना इक्वल, देखो ये 0, ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया। इन दोनों का बाइसेक्ट कितना है, 45 डिग्री है। दैट मीन्स हमने जो बनाया वो सही है। अब इसी तरह से ऊपर वाला देखते हैं 75 डिग्री का, इसको भी देखो मेज़र करके देख लो आप। ये करा हमने, ये देखो ये 90 डिग्री का बनाया था, 90 और ये 60 का बनता अगर इसको सीधा करते तो 90 और 60 का जब हमने बाइसेक्ट करा तो ये लाइन ड्रॉ हुई और ये कितना है अपना 75 डिग्री का एंगल बना। तो इस तरीके से कितने का बन जाएगा, ये अपना 75 डिग्री का बन गया। ये कितने का बन गया अपना 45 डिग्री का एंगल बन गया। तो इनके स्टेप आप खुद लिखेंगे, बाकी ड्रॉ करना मैंने आपको बता दिया। जिस जिस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं सेम एज इट इज़ अपन को उसकी स्टेप लिख देनी है। देखिए अब नेक्स्ट है अपना 105। तो इसका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इसे हमने क्या बोला, ए बी। अब हमें क्या करना है 105। तो हमें ये सोचना है कि 105 किसका बाइसेक्ट है। तो देखो अगर हम क्या करें, यहाँ पे रफ है, ये है ना, ये रफ है। अगर हम क्या करें 90 प्लस 120 यानी 90 और 120 के मिड में बना है। तो देखो 90 प्लस 120 कितना होता है अपना
210 हो गया। अब हमने क्या करा, 210 में 2 से डिवीज़न दिया तो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा ना। दैट मीन्स हमें समझ में आया कि एक तो हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, एक एंगल हमको कितना बनाना है, 120 का बनाना है। फिर इन दोनों का बाइसेक्ट करना है। 2 से डिवीज़न दिया ना हमने, दैट मीन्स हमने इनका क्या किया, बाइसेक्ट किया। तो एक 90 डिग्री का एंगल बनाना, फिर एक 120 का, इन दोनों को बाइसेक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा अपना 105। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करा है, आपको इसको कॉपी में नहीं करना है। मैं रफ़ी कर देती हूँ, नहीं तो आप कॉपी कर लोगे। आपको समझ में आया ना कि एक हमको किसका बनाना है, 90 का और एक 120 का, फिर उन दोनों को बाइसेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि ये जो भी आपको कोई भी गिवन एंगल है वो किसका बाइसेक्ट है या वो किससे मिलकर बन रहा है। तो अब देखिए हमने ए बी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, वही अपनी मर्ज़ी से कंपास को ओपन करके रेडियस लेके और क्या बनाएंगे, हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। देखो एक हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसे हम क्या बोलेंगे, सी। अब सी से कट लगाएंगे अपन, लगाया, सी से कट लगा दिया हमने, इसे हमने क्या बोला, डी। अब डी से कट लगाएंगे, डी से कट लगाया, इसे हमने क्या बोला, ई बोला। अब डी और ई को बाइसेक्ट करके हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है ना। एक कट हमने यहाँ से लगाया और एक कट हम कहाँ से लगाएंगे, ई से। देखो इसको अच्छे से लगा देते हैं डार्क, ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब हमने क्या करना है, इसको क्या बोल देंगे अपन, एफ। अब ए को एफ से हम ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन कर देते हैं। देखो ए को एफ से ज्वाइन कर दिया। इसे हमने क्या बोला, जहाँ पर ये कट हुआ, जी। आप मार्क कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ए बी सी मैं लिख रही हूँ तो आप भी ए बी सी लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, पी क्यू आर या अल्फ़ाबेट में जो भी नंबर आपको पसंद हो ना वो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था, ये वाला ये तो 60 होता है, ये 120 होता है। तो 120 और क्या करेंगे हम, 90 का बाइसेक्ट। तो जब भी एंगल का बाइसेक्ट करते हैं तो हमने क्या बोला 90। तो एक कट हम कहाँ से लगाएंगे, जी से। तो जी से आप एक अर्क लगाओ, लगा दिया हमने, देखो जी से लगा दिया हमने। और एक कट हम कहाँ से लगाएंगे, ई से। तो एक कट हमने कहाँ से लगाया, ई से। अब ये दोनों कट जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए उसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने एच बोला। अब हम क्या करेंगे, एक को एच से ज्वाइन कर लेंगे, तो अपन ज्वाइन कर लेते हैं, ए को एच से ज्वाइन कर लेते हैं। देखो ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल अपना कितना बना, 105 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको मेज़र भी करके देखेंगे। तो देखो मेज़र करके देखते हैं अपन। देखो ये लाइन 90 से 90 मिल गया। देखो ये अपनी ज़ीरो लाइन हो गई, ये 90 डिग्री की लाइन हो गई। इसे देखो ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री, ये ज़ीरो, और ये वाली लाइन हमने बनाई ना, ये कितनी है 100 और ये 5, 105 आ गई ना। दैट मीन्स हमने जो एंगल बनाया वो क्या है, एकदम एक्यूरेट है। तो ये अपना कितना आ जाएगा, 105। अब देखो उनके मार्क को, अगर आपको दिखने में अगर दिक्कत आ रही है तो मैं पेन से लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया अपना, 105 हो गया। ये अपना सी है ही सही, ये डी हो जाएगा। फिर हम ई लगाएंगे। सबसे पहले देखो AC लाइन ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, जहाँ पर कट होगा उसे सी बोल देंगे। फिर सी से पॉइंट लेके डी पे कट लगाएंगे, फिर डी से लेके ई पे कट लगाएंगे। इसके बाद एक कट ई से लगाएंगे और एक कट डी से लगाएंगे। ये दोनों कट जहाँ मिलेंगे उसे क्या बोल देंगे अपन, एफ। ए को एफ से ज्वाइन कर देंगे, ए एफ हमने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद अब जहाँ पर ये ए एफ सेमी सर्कल को कट कर रहा है, इसे हम क्या बोल देंगे, जी बोल देंगे। अब हम क्या करेंगे, जी से कट लगाएंगे, एक कट
ई से लगाएंगे, ये दोनों कट जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम क्या बोल देंगे, एच बोल देंगे। अब हम क्या करेंगे, ए को एच से जॉइन कर लेंगे, तो इस तरीके से एंगल 105 आपका बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसके जितने भी स्टेप हैं, जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे वैसे स्टेप आप अपनी मर्ज़ी की अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो उनके स्टेप आप खुद लिखेंगे, मैंने आपको ड्रॉ करना सिखा दिया है। तो ये जितने भी एंगल हैं ये सारे मोस्ट हैं आपके, ये वाला जो क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन मोस्ट है। तो आपको याद रखना है इन एंगल्स को हमें किस तरीके से बनाना है, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा आप। देखो ऐसे हमने कर लिया ना, तो ये अपना क्वेश्चन मोस्ट है। क्यों? क्योंकि आगे भी काम आते हैं। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तब भी आपको एंगल्स फाइंड करने होंगे, एंगल्स ड्रॉ करने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम एंगल किस तरीके से बनाते हैं। तो 75 डिग्री भी अपना मोस्ट है, 45 और पीछे 105 जो हमने बनाया है, तो ये सब मोस्ट हैं। तो आप इन सब को आपको याद रखना है कि किस तरीके से बनाना है। तो देखो अपना सी पार्ट तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं कि हमें क्या करना है, अब एक क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से अपना ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेक एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90। लेट रेज ए डी एंड बी सी मीट एट पॉइंट ई, मेजर एंगल ए ई बी। अब हमें एंगल बी फाइंड करना है कि एंगल बी हमारा क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी। कितनी सेंटीमीटर की है अपनी, 6 सेंटीमीटर की है। तो हम लाइन बनाते हैं 6 सेंटीमीटर की। तो आप क्या लोगे, कंपास लेना, और अब आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। क्या किया हमने, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, कर ली। इसे हमने क्या बोला, ए और बी कितनी है अपनी, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो एंगल ए बी सी लिख रहा है ना, इसमें देखो जो बीच में होता है ना ये मिड वाला अल्फ़ाबेट, इस पर एंगल बना हुआ है। जब भी हम इस तरीके से एंगल लिखते हैं ना, एंगल ए बी सी, ये एंगल का साइन होता है ए बी सी। तो ये जो मिड में होता है ना, यहाँ पर एंगल कितना बना हुआ है, 60। तो बी पर कितना बना हुआ है, एंगल 60। तो बी अपना यहाँ पर है, तो इस पर हमें क्या बनाना है, एंगल 60 बनाना है। तो एंगल 60 बनाने के लिए अब क्या करोगे, कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करोगे किसी भी रेडियस का, बी को सेंटर लेके। अब हमें क्या करना है, देखो इसको करते हैं अपन। बी को सेंटर लेके हमें एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। तो हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, कर लिया। इसके बाद इसने इसको जहाँ पर कट करा उसे क्या बोलेंगे अपन, सी। अब हमें क्या करना है, सी से कट लगाना है। हमने एक कट सी से लगा दिया, और इस कट को मैंने क्या बताया था आपको, ये कितने डिग्री का होता है, 60। इसे हमने क्या बोला, डी। अब हम क्या करेंगे, डी को बी से ज्वाइन कर देंगे। तो डी को बी से ज्वाइन कर देते हैं। देखो ये हमने कर दिया, डी को बी से ज्वाइन कर दिया। इसको हमने रेस को आगे की तरफ बढ़ा दी, ये रे है अपनी आगे की तरफ जा रही है। अब हमें क्या करना है, दूसरा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स जो ये मिड में है ए पर, ए पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है हमें, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एंगल ए ये रहा, ये अपना पॉइंट ए ये है, पॉइंट ए पर हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का। तो अब अपने कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करोगे और क्या करोगे, ए को सेंटर लेके आप एक क्या बनाओगे, सेमी सर्किल। तो अपन एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक सेमी सर्किल बना दिया। इसने इसको कहाँ पर कट करा, ई पर, क्योंकि डी तक हो गया ना। अब इसे अपन क्या बोलेंगे, ई। अब हम क्या लेंगे, ई से लेंगे और एक अर्क लगाएंगे। देखो आपको ये हिलना नहीं चाहिए, अगर थोड़ा सा भी हिला तो अपना क्या हो जाएगा, एंगल गलत बन जाएंगे। इसे हम क्या बोल देंगे, एफ। अब एफ से कट लगाएंगे, इसे हम क्या बोल दें, जी। अब इसके बाद हमें कितना करना है, एक कट एफ से लगाना है।
और एक कट हमें जी से लगाना है। अब ये दोनों कट जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए उसे हम क्या बोल देंगे, एच बोल देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक को एच से ज्वाइन कर देंगे। तो देखो एक को एच से ज्वाइन कर देते हैं अपन। इस तरीके से आगे क्या हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ाएंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जिस तरह से आगे जा रहा है ना उस तरीके से इस लाइन को भी आगे तक मिला देना है। अब ये देखो अपने तो क्वेश्चन के अंदर ही आ गया। इस लाइन को अगर यूँ सीधा मिलाओगे और इस लाइन को भी सीधा मिला देना। अब देखो क्वेश्चन के अंदर तक चला गया। ये थोड़ा आपको थोड़ा नीचे की तरफ बनाना है, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन पर नहीं जाए। देखो अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिल गई ना, इस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, इसे अपन बोल देंगे पी। तो क्या बन गया अपना ए बी और पी, एक क्या बन गया अपना, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो या फिर आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो, जैसे मैंने ई लिखा था ना, ई यहाँ पर ना लिख के, क्योंकि इसने एंगल आपको क्या बोला है, ए ई बी फाइंड करना है ना, बी। देखो ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ई पर। तो ई आपको उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि ई आपको इसे बोलना है, तो इसको आप क्या बोल दो, पी बोल दो। कुछ भी लिख सकते हैं इसको तो, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने पी लिख दिया। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ई पर ज्वाइन करना है ना, तो बाकी के यहाँ के तो हमने क्या लिखा, अपनी मर्जी से लिखे। तो इसको आप बोले पी बोल दो या कुछ और बोल दो। और ये दोनों ए और बी जहाँ पर मीट करे वो ई है, ये इसने क्वेश्चन में बोला है, तो हमने ई पर मीट कर दिया। तो अब हमें बताना है ये एंगल कितना होगा। तो देखो इस एंगल को बताने के लिए हमें पता है कि एंगल्स का सम कितना होता है अपना 180। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो सम ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए कितना है अपना, यहाँ पे 90 डिग्री था ना, तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी अपना यहाँ पे कितना दे रखा है अपन को, 60 डिग्री दे रखा है। तो 60 डिग्री प्लस एंगल सी हमको पता नहीं है, तो अपन ने लिख दिया 180 डिग्री, क्योंकि सी, या फिर इसको ई बोलो, क्योंकि ई है ना, सी नहीं है ई आएगा, है ना, मिस्टेक हो गया, ई आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना जाएगा ये 150 प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ई यहीं पे रहेगा, अभी प्लस का है ना, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 150 माइनस हो जाएंगे, तो अपने क्या बचेंगे, एंगल ई कितना बचेगा अपना 30 डिग्री। तो एंगल ई अपना कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड या एंड नहीं और लिखो, और आप इसे क्या लिख सकते हो, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस एंगल को जब आप मेज़र करोगे तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा अपना, ये एंगल 30 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या बोल देंगे, 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने इसको थोड़ा गलती से ऊपर की तरफ बना दिया, लेकिन आपको कॉपी में जब भी बनाओगे तो इसको क्या बनाओगे, पूरे पेज पर बनाना और नीचे की तरफ बनाना, ताकि ये जो हमने लिखी है ना क्वेश्चन के अंदर तक नहीं आए, थोड़ा नीचे की तरफ आए। मेरे से थोड़ा गलती से ऊपर की तरफ बन गया, बट आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि सबसे पहले हमें ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। फिर हमें एंगल बी पर कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसको आगे की तरफ बढ़ा देना। फिर एंगल ए पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर उसको हम आगे बढ़ा देंगे, तब ये दोनों लाइन एक दूसरे को आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी उसे हमने क्या बोल दिया, उसको हमने पॉइंट ई बोल देंगे। तो ए ई बी, अब हमें मेज़र करना है ए ई बी। अगर आप प्रोटेक्टर से मेज़र करोगे तब भी 30 डिग्री आएगा, बट हमको शो भी करना है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स, यहाँ पे लिखो एंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू कितने हो गए अपने, 180 डिग्री हो गए। तो एंगल ए बी और ई अपन लिख देंगे 180। इसका एंगल ए कितना है 90, बी 60 और ई हमें पता नहीं है, तो एंगल ई कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 150, एंगल ई इज इक्वल टू 180। एंगल ई कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 कर देंगे, तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 30।
तो एंगल ये अपना कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है, जिसे आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि मैंने इसके आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। बस आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। एक तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करना है आपको होमवर्क में, और एक क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है, जिसमें क्या बनाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में 35 डिग्री का एंगल बनाना है। एंड ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी आपको इसकी जो लाइन सिमेट्री है ना वो इक्वल लेनी है। तो अब आप 135 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनाओगे, तो अब आप ये देखना कि 135 किसका बाइसेक्ट होता है, मतलब किस 2 एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा उसको 2 एंगल्स को ऐड करने के बाद जब उनको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, अपना 135 आना चाहिए। तो ये आपको कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं आता है तो डाउट क्लास में फिर मैं इसको भी बता दूंगी, लेकिन आपको इसको कोशिश करना है कि 135 आप कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो किसका हाफ करोगे, 180 और 90 का हाफ करोगे, या किसका हाफ करोगे कि आपका क्या मिल जाए, आपको 135 डिग्री मिल जाए। तो आप इसको सोचिए और फिर मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आएगा। ठीक है, एक हिंट में अगर आप चाहो तो मैं दे सकती हूँ आपको, लेकिन आप सोचना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी जैसे बच्चों को अगर दिक्कत है तो सिर्फ मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, है ना, कि किस के बीच बनेगा। तो देखो ये कितना है, 5 का, बस 135 डिग्री का बनाना है ना, तो किस के मिड में बनेगा, एक तो 90 डिग्री और एक अपना 180 डिग्री, यानी 90 और 180 को डिग्री का एंगल बनाना और उसका हाफ करोगे तो अपना कितना हो जाएगा, 135। देखो इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवीज़न कर देना आप, तो अपना कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। यानी एक तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, एक 180 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर इन दोनों को बाइसेक्ट करना है, तो अपना कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आपका एंगल बन जाएगा। तो ये आपको किसमें बनना है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज अपनी 15.2 कंप्लीट होती है, साथ में अपना चैप्टर 15 भी कंप्लीट होता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।